अस्सलाम वालेकुम। ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने छोटे बच्चे साल की उम्र या 1.5 साल की उम्र पे जाके खून की कमी का शिकार मट्टी खाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि जी इन्हें खून लगवाओ तो फिर इन्हें ठीक होना है। आम ये बात है कि हमारे साल 1.5 साल के बच्चा खून की कमी का शिकार है। उसके पीछे वजह हमारे घर के अंदर मौजूद है। क्या हमने पैदा करने के बाद बच्चे को कभी डॉक्टर से जाके ये नहीं पूछा कि ये पहले महीने की उम्र तक इसको क्या चीज़ खाने को देनी है? किस उम्र पे जाके इसको ओपरी चीज़ें खिलानी है? किस उम्र पे जब ओपरी चीज़ें शुरू करनी है तो कौन-सी किस्म की शुरू करनी है? आज आपको थोड़ी-सी तरतीब 1 साल की उम्र तक की बताते हैं ताकि घरों में आपके लिए आसानियाँ रहें। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि बच्चा जब पैदा हो, पैदाइश के फ़ौरी बाद से लेके 2 साल की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। माँ का दूध हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो आए। हम मेहनत नहीं करते, इसमें थोड़ी-सी मेहनत दरकार होती है। ख़ासकर ऑपरेशन वाली माएँ जो हैं, उनका दूध इतना आसानी से नहीं आता। तो उसमें अगर एक तरीके से नहीं आया है, तो डॉक्टर से जाके पूछें ताकि वो आपको बताए कि कुछ अद्वियात भी होती हैं जिनसे आ सकता है। अगर वो अद्वियात से नहीं आ रहे, कुछ और तरीक़ेकार होते हैं जिनसे दूध आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें सब कुछ कर लेने के बावजूद भी दूध नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम आमतौर पे गाय, भैंस, बकरी का दूध शुरू करते हैं। वो मत शुरू किया करें। ये जो गाय, भैंस, बकरी का दूध होता है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और छोटा बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का है, उसकी आंतड़ियाँ ये प्रोटीन कंटेंट उठाने की सलाहियत नहीं रखती होती, जिसकी वजह से वो उसमें जो कीमती अज्जा हैं, वो उसकी आँत में जज़ब नहीं होते। भूख तो मिट रही होती है, बज़ाहिर बच्चा मोटा-ताज़ा भी लग रहा होता है, फैट उसको सही गेन कर रहा होता है, लेकिन अंदर उसके खून पूरा नहीं बन रहा होता। जिस वजह से जो माँ के पेट में से लेके आया, वही वाला खून उसके अंदर मौजूद रहता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होते-होते जब 9 महीने, साल का बच्चा होता है, तो 6-7 पे एचबी आ जाती है, फिर खाना-पीना छोड़ देता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका मैदा इसलिए काम नहीं कर रहा कि इसमें खून की कमी है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे माँ का दूध नहीं है तो फिर गाय, भैंस, बकरी का दूध मत शुरू करें, उसकी जगह पर फ़ॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल करें। फ़ॉर्मूला मिल्क को इस तरह से बनाया जाता है कि माँ के दूध के करीब-करीब करने की कोशिश की जाती है। वैसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एट लीस्ट ये है कि गाय, भैंस, बकरी के दूध से बेहतर होता है। और जब गाय, भैंस, बकरी का दूध शुरू करने का वक़्त कम से कम 1 साल है, 1 साल के बाद आप पूरी ज़िंदगी जितना मर्ज़ी ये दूध दें, फ़ायदेमंद रहेगा। उससे पहले जो है वो फ़ॉर्मूला मिल्क दिया करें। और ओपरी चीज़ें कब से शुरू करनी है? बच्चा जब साढ़े 5 महीने से साढ़े 6 महीने की उम्र को पहुँच जाए तो आपने ओपरी चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। ओपरी में फिर लोग पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब क्या शुरू करना चाहिए? तो उसमें एक ख़्याल ये करें, यहाँ पर आपको ये कहते हैं कि ये सेरेलैक्स और ये चावल एंड फलां चीज़ें ये देने की बजाय आप ये सब चीज़ें घर में बना सकते हैं। वो किस तरीके से? खजूरों को भिगो के रात के टाइम रखें, सुबह के टाइम मलाई में या दूध में उसको डाल के केला साथ में डाल के ग्राइंड करेंगे तो प्यूरी बन जाएगी। ये जो ग्राइंड किया हुआ प्यूरी बना हुआ ये सेरेलैक टाइप की नरम ग़िज़ा है, इसको थोड़ी-सी एक छोटी प्याली से साढ़े 5 से 6 महीने पे शुरू करें। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी मिकदार को बढ़ाएँ। इसमें खजूरें, मलाई या दही या दूध थोड़ा-सा ये तो डालेंगे ही आप, साथ में किसी दिन केला डाल दिया, कभी अमरूद डाल दिया, कभी सेब का टुकड़ा डाल दिया, आमों का सीज़न है तो आम डाल दिए, अंदर खरबूज़ा डाल दिया आपने। मुख्तलिफ फल इसमें डाल सकते हैं, हत्ता कि किस्सा मुख्तसर कि आप जो चीज़ बड़े लोग खुद खाते हैं, जैसा कि रोटी है, कद्दू है, टिंडा है, तो इसको क्या करें कि दूध के अंदर बॉयल करें रोटी को, 5-6 लुक़मे वो अंदर डालें, खजूरें रात की भिगोई हुई उसमें डालें, साथ में दही या मलाई डाल के उसको ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बन जाएगी। अब वो पेस्ट इसको तमाम किस्म के मिनरल्स हैं इसमें, तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट, आयरन हर चीज़ इसमें फाइबर मौजूद है। जो बच्चों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो भी इससे हल हो जाएगी और बच्चे के अज्जा जो हैं खुराक में वो सारे इसको जाएँगे। उसके साथ क्या है कि इसका आयरन पूरा रहेगा, फॉलिक एसिड पूरा रहेगा, उसकी वजह से खून ठीक बनेगा, तो खून की कमी का शिकार बच्चा नहीं होगा। ये 7 से 8 महीनों पे आप इसको जाके आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा सकते हैं।
1 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते वो सॉलिड ग़िज़ा जब उसके दाँत आना शुरू हो जाएँगे तो वो ठोस ग़िज़ा भी खाने लग जाएगा। 9 से 10 महीने पे बच्चे के दाँत निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको प्यूरीज़ बना के, ये जितनी भी खुराकें आपको बताई गई, काजू, पिस्ता, बादाम, इसका पाउडर बना के रख लें। वो 1 चम्मच डाल दी, खजूरें, दही, फल अंदर डाल के उसको ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बना के वो इसको दिया करें। अब जी माँ-बाप की ये शिकायत थी, डॉक्टर साहब खाता ही नहीं है, देते हैं तो निकाल देता है। मोबाइल का शौक हर बच्चे को है और आजकल के 7-8 महीने के बच्चे को ही शुरू हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन जब बच्चे ने लेना ही लेना है, आपको पता है उसने वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें उस पे देखनी है, स्क्रीन टाइम आपको देना ही पड़ना है उसको। नहीं देंगे तो बच्चे आपको इतना इरिटेट करेंगे कि आप खुद ब खुद ही देने लग जाते हैं। आपने घर के काम-काज करने होते हैं, तो आपको कोई और तरीका नहीं मिलता तो आप मोबाइल फ़ोन आके रख देते हैं। तो उसके लिए आपको एक तरीका-कार छोटा-सा ये बताते हैं, स्क्रीन टाइम बच्चे को दें लेकिन एक लिमिटेड हद तक, वो भी कब? उसका रिफ्लेक्स ऐसे सेट करें कि आप मोबाइल फ़ोन सामने उसके रखें, उसपे कोई भी कार्टून कुछ भी उसकी मर्ज़ी की चीज़ चलाएँ, 7-8 महीने के बच्चे क्या कभी रखेंगे तो वो शौक से देखने लग जाता है। साथ में उसको खिलाते जाएँ। उसको इतनी आदत डाल दें कि जब भी मोबाइल फ़ोन सामने रखा जाना है तो उसने खाना है। मैंने देखा है एक बच्चा इस तरह का, उसके सामने मोबाइल फ़ोन चला के रख दें, वो आगे से मुँह खोलने लग जाता है कि ले भी मेरे मुँह में खाना डाल दें। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने आदत ही इतनी डाल दी हुई है कि जब-जब भी मोबाइल फ़ोन सामने रखा जाएगा तो उसने खाना है उस टाइम पे। वो जैसे ही उसका खाना जितना आपने मिकदार में सेट किया हुआ है, वो जब खिला दी पूरी तो आपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। दोबारा उसको फ़ोन मत दें, इस तरह लिमिटेड स्क्रीन टाइम रहेगा और ये यूज़फुल स्क्रीन टाइम होगा। 1 साल की उम्र के बाद आप सारी ठोस ग़िज़ाएँ भी उसको दे सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी का दूध भी दे सकते हैं, तो उसमें खून की कमी नहीं होगी। अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।